दिवेर युद्ध के विषय में आपने सुना होगा कि 1200 राजपूत सेना ने 36,000 मुगल सैनिकों को परास्त कर दिया था। तो फिर यह सुनने में अतिशयोक्ति लगेगा। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि यह तो संभव ही नहीं। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? यह सच है या झूठ है? आपको क्या लगता है? ऐसा हो सकता है कि एक राजपूत सैनिक 30 मुगल सैनिकों पर भारी हो? कोई कितना भी कायर क्यों ना हो, पर 30 मिलकर एक वीर को तो घेर लेंगे। आपके मन में ये विचार उठते ही होंगे। तो कैसे जीते 1200 सैनिक? इसका उत्तर मैं देता हूँ। दिवेर युद्ध ऐसे साहस और रणनीति का सूचक है जो केवल एक धर्म और राष्ट्र प्रेमी सैनिक ही रख सकता है। दिवेर युद्ध एक छापामार युद्ध था जिसमें 36 थानों को टारगेट रखा था। हर एक थाने पर 1000 मुगल सैनिक थे और महाराणा प्रताप ने 1200 सैनिकों को 2 भाग में करके 2 अलग दिशाओं से आक्रमण किया था। सभी थानों पर एक साथ नहीं, बल्कि योजना बनाकर सिलेक्टेड थानों पर एक साथ। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में उत्तर दिशा से भीलों द्वारा मुगल सेना को जंगल और पहाड़ में भ्रमित करके योजना से मुगल सैनिकों को दिवेर की घाटी में एकत्र किया गया। मुगल सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए अमर सिंह ने भाले से अकबर के चाचा सुल्तान खान को मृत्युलोक पहुंचाया। फिर आगे बढ़ते हुए महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को अश्व समेत काट डाला। ये दोनों ही मुगल सेना के बहुत शक्तिवान सेनापति समझे जाते थे। एक एक वार से ढेर होते देख कहाँ इतना साहस बचा था मुगल सैनिकों में कि वो राजपूत सेना से लड़ लेते। अतः 2 दिशाओं से घिर जाने पर और अपने 2 मुख्य सेनापति मर जाने के बाद 36,000 सैनिकों में से जो जीवित बचे थे वो शस्त्र डालकर अपना जीवन दान प्राप्त कर गए। अब सोचो क्या साहस रहा होगा 1200 सैनिकों का, जिन्हें ये पता था कि 36,000 मुगल सेना किसी भी समय युद्ध में एकत्र होकर यदि हमला कर पाई तो वे जीवित नहीं रहेंगे। यही साहस मुगल सैनिकों की कमजोरी बना और मुगल सेना ने शस्त्र त्याग दिए डर से। क्या साहस रहा होगा महाराणा प्रताप का, अमर सिंह का, भील सैनिकों का, भामाशाह का जो साथ थे इस युद्ध में। आप में भी यह साहस न जगा रहे, आप भी अपने पूर्वजों की भांति वीर ना रहे। बस इसीलिए ये युद्ध और ऐसे अनेकों युद्ध इतिहास पुस्तकों से गायब कर दिए गए। नमन है माँ भारती के ऐसे वीरों को जो साहसी थे, प्राणों से अधिक मातृभूमि और धर्म के लिए जीवित थे। भारत माता की जय।